पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। फिर महाभारत में एक बार आपका स्वागत है। फिर महाभारत में हम उन मुद्दों पर बात करते हैं, राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं। और अभी राजनीतिक मुद्दा जो है, रुपौली का मुद्दा चर्चा बना हुआ है। रुपौली में चुनाव होना है, उपचुनाव की तिथि, अब विधानसभा जो चुनाव है उसकी तिथि अब नजदीक आ रही है। अब रुपौली में 10 तारीख को चुनाव होना है और 13 तारीख को गिनती। इसी को लेकर जितन राम मांझी, चिराग पासवान और एनडीए घटक के सभी नेता जोर शोर से अब पूरा दम लगाए हुए हैं। आज तेजस्वी यादव भी बीमा भारती का मोर्चा संभालने पूर्णिया पहुंचने वाले हैं। अब इसको लेकर, इस मुद्दे पर सीधी बातचीत हम बाबा से करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। चिराग, मांझी, सम्राट और झा ने प्रचार थमने से ठीक पहले रुपौली का मैच कर दिया एक तरफा। तेजस्वी आउट, नीतीश इन। क्या कुछ कह रहे हैं बाबा इस मुद्दे पर, कैसे देख रहे हैं इसको? देखो खुशी, हम लोग पिछले 2-3 दिन से, हालांकि चूंकि एक सीट पे चुनाव है तो बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं, लेकिन ये चुनाव इतना ना अहमियत वाला हो गया है, इतना अहम हो गया है, प्रतिष्ठा बना हुआ है। बिल्कुल एक सीट के लिए पूरी की पूरी पलटन अगर उतर जाए ना एक, तो निश्चित रूप से यहाँ ध्यान देना जरूरी हो जाता है। और यही कारण है कि 2 दिन से हमने अपनी टीम भी वहाँ भेजी है। जी, बिल्कुल। 2 दिन से हमारी टीम वहाँ ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। और हम लोग के काम करने का तरीका ऐसा नहीं है कि हम आपसे गए, मिले, बात किए, वो नहीं है। हमारी टीम पूरा जाकर के मुआयना करती है, सर्वे करती है और ग्राउंड जीरो पे जाकर के पता करती है कि आखिर माहौल है क्या। उस माहौल को यदि हम बताएं तो ये कहना बड़ा अजीब होगा कि तेजस्वी यादव ने कोशिश तो किया था कि वहाँ माहौल बदल दें, क्योंकि कई बार से जीती हुई जो बीमा भारती हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ रही थी। हाँ। बीमा भारती ने स्विच किया था, बीमा भारती का एग्रेशन था, बीमा भारती के क्षेत्रों का भी एग्रेशन होगा उनके क्षेत्र के लोगों का। हाँ। कि भाई इतना बार हमारे यहाँ से चुनाव जीती और इनको जमानत तक नहीं बचा पाई, तो इनको इस बार हमको जिता देना है। लेकिन यहाँ माहौल कुछ दूसरे तरह का लग रहा है। यहाँ इसलिए माहौल अलग लग रहा है कि आपने देखा होगा कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कि पूरी तरह से बिहार की राजनीति का एक एक पॉइंट अगर पूछ दीजिए उनसे कि फलाने जगह क्या है तो वो उनको याद है, वो बता देते हैं कि ये है, फलाना है, ऐसे है, वैसे है। लालू प्रसाद भी उसी तरह की राजनीति करते हैं। और दोनों की राजनीति में लालू प्रसाद का घर में होना और तेजस्वी यादव का घर से बाहर होना, ये असर डालता है। हाँ, बिल्कुल। आपने चिराग पासवान को देखा, सम्राट चौधरी को देखा। सम्राट चौधरी वाली एंगल को आप देख लीजिए कि कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले वो आए हैं वहाँ से, अयोध्या से होकर के, पगड़ी उन्होंने उतार करके और नीतीश कुमार से मुलाकात की। हाँ। कि अब बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है, अब तो सब हो गया। चिराग पासवान आप देखे होंगे कि रुपौली जाने से पहले नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। हाँ। पूरी स्ट्रेटजी बनती है। हाँ। और उसके बाद वो पूरी टीम लेकर के निकलते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमारा भी फर्ज बनता था कि हम वहाँ ग्राउंड जीरो पे जाकर के मुआयना करें। हालांकि ये तो एक बड़ा संयोग था कि संपादक खुद जाना चाहते थे नमन जी, लेकिन उन्होंने कुछ निजी कारण थे हमारे पारिवारिक, उसके चलते वो नहीं गए। लेकिन वहाँ हमारे रिपोर्टर बहुत मजबूती के साथ हमें एक एक मिनट का वहाँ अपडेट दे रहे हैं कि वहाँ माहौल क्या है, क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सम्राट चौधरी, जिन्होंने रोड शो किया और रोड शो करके उन्होंने एक बड़ा अंतर पैदा किया है। हम सबसे इसकी जो ट्विस्ट वाली कड़ी है, वो कड़ी हम आपको सबसे लास्ट में बताएंगे कि किन किन लोगों के साथ मीटिंग वहाँ हुई है और उसके क्या मायने हैं, हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं जो आपने देखा, वो जो नहीं देखा वो हम बताएंगे बाद में। तो सबसे पहले सम्राट चौधरी की बात कर लें तो सम्राट चौधरी खुद में पूरी भारतीय जनता पार्टी है। जैसे वो पहुंच गए तो इसका मतलब बिहार भाजपा वहां पहुंच गई। और बिहार भाजपा पूरी मजबूती से चुनाव इसलिए जिताना चाहती है कि अगर इसमें थोड़ा सा भी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है या शक की सुई, तो 2025 में नीतीश कुमार उसके लिए नाराज हो जाएंगे और असर पड़ेगा। पहला तो ये है, बिल्कुल पहला ये है। दूसरा, जीतन राम मांझी एक सीट पे जीत करके गए हैं लोकसभा, एक ही सीट पर उनको मंत्रिमंडल भी मिला है। तो निश्चित रूप से 2025 के चुनाव में वो पिछली बार 4 सीट जीत करके आए थे, इस बार 10 सीट जीतना चाहेंगे। 10 सीट से ऊपर उनको चाहिए भी, तो इसके लिए भी नीतीश कुमार जरूरी हैं। इसलिए भी ये सीट जरूरी हो जाता है जीतन राम मांझी के लिए। बात चिराग पासवान की करें
5 सीटों पे जीत करके आए हैं। 30 से 40 सीट वो चाहेंगे कि हमको मिले, क्योंकि उन्होंने 100% प्रदर्शन किया है। और चिराग पासवान का क्रेज बिहार की राजनीति में आप देख ही रहे होंगे, यूथ में खास करके आप लोग जैसे युवा जो हैं वो खूब चिराग पासवान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान के लिए भी ये बड़ा ही अहम चुनाव हो जाता है कि नीतीश कुमार को यहाँ से जिता करके अगर भेजते हैं तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार खुश होंगे, और खुश होंगे तो बहुत कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार भी होंगे। जो राजनीति होती है गठबंधन की, उसमें गिव एंड टेक वाला फॉर्मूला होता है, किसी को थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, किसी को थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। अब इन सब के साथ साथ जो आपने देखा होगा कि जीतन राम मांझी ने जो नीतीश कुमार नहीं कह पाए वो बात उन्होंने कही कि बताइए इनको इतना मान सम्मान मिला और इन्होंने पीठ में छुरा भोंका है, ऐसे लोगों को कैसे कोई जिता सकता है। इसके साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने वेद जो वहाँ हैं ग्राउंड जीरो पे, उनसे हमने बात किया था, एक नाले पे डाला हमने किया भी था, उसमें भी हमने बात किया था कि इस चुनाव में एक बड़ा रोल निभा रहे हैं पप्पू यादव भी। बिल्कुल, पप्पू यादव ने मूक रूप से ये बात कह दी है और उन्होंने और दिलचस्प बना दिया इस चुनाव को। सामने से तो नहीं कहा है, लेकिन शंकर सिंह वहां से खड़े जो हैं निर्दलीय, उनका कैंची छाप चुनाव चिन्ह है, उनको लेकर के वो कहीं ना कहीं प्रचार उनके लिए भले ही नहीं करें, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप अगर चुनते हैं तो आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें वैसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं विरोधी होने के बावजूद, उन्होंने तंज किया था तेजस्वी यादव को कि ये विरोधी होने के बावजूद भी कहते हैं कि उनको हमको नहीं दीजिए तो उनको दे दीजिए, लेकिन इनको मत जिताइए। तो ऐसी स्थिति में ये काफी असर करेगा। दूसरा, वहां अलग क्रेज है उनका, वो भी असर करेगा। लेकिन जीतन राम मांझी ने जो पीठ में छुरा भोंकने वाली बात कही, और चिराग पासवान ने सीधी तौर पर कहा है कि तेजस्वी यादव और उनकी टीम पूरी तरह से भ्रम फैला रही है, भ्रम की राजनीति कर रही है। और ये भ्रम आज से नहीं 2015 से फैला रही है। बार बार ये संविधान की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं। हम भी दलित हैं, दलितों के दर्द को हम समझते हैं, दलितों के नेता हैं, तो हम ये आरक्षण कैसे खत्म होने देंगे। इस बात को लेकर के जितना भी वो बरगला रहे हैं, अक्सर बरगलाते रहे हैं। 2015 में उन्होंने कहा था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्या हुआ? और नहीं तो केंद्र की सरकार ने 10% गरीब सवर्णों को, गरीबों को आरक्षण दिया भी है। इसमें सबको फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बात कही कि डबल इंजन की सरकार है, उस सरकार में जितने भी मजबूत दल हैं वो सभी हैं और किसी पर कोई दाग नहीं है। चाहे वो जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, उन पर किसी भी तरह का पॉलिटिकल दाग नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया, गबन किया, कुछ किया। चिराग पासवान और रामविलास पासवान कोई दाग नहीं है, बेदाग छवि के हैं। नीतीश कुमार जिनकी तो कसम खाई जाती है राजनीति में, और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी, वो तो ऑलरेडी इस बात को लेकर के सामने खड़ी है। तो ये बेदाग छवि वाले लोग एक जगह जो आए हैं। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लीजिए आप। उपेंद्र कुशवाहा सबसे ज्यादा बेदाग छवि के नेता हैं और उन्होंने अब तक अपनी राजनीति में स्वार्थ की नहीं, त्याग की राजनीति की है। अक्सर उन्होंने जब पद पे रहे हैं तब उन्होंने छोड़ा है। तो ये भी एक बड़ी बात सामने नजर आती है। इन सारी चीजों को लेकर के जहां एक तरफ ये बातें चल रही हैं, वहीं सबसे मजेदार बात यह है कि संजय झा ने वहां कैंप कर लिया है। और संजय झा ने जब से कैंप किया है तब से वो लगातार वहां की राजनीति में पूरी तरह से रच बस गए हैं। जब से उनको नीतीश कुमार ने कार्यकारी अध्यक्ष बना करके एक बड़ी जिम्मेवारी दी है, तब से वो और ज्यादा एग्रेशन के साथ, और ऐसे भी वो बड़ी सहज रहे हैं, एक्टिव नजर आ रहे हैं बहुत। ऐसे भी, हाँ एक्टिव तो नजर, ऐसे भी वो बहुत सहज रहे अपनी राजनीति में। आपने कभी भी संजय झा के बारे में कुछ ऐसी बातें नहीं सुनी होगी जो कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ हो। किसी भी खेमे का हिस्सा नहीं रहे हैं कभी। यही वो कारण है जिसके चलते नीतीश कुमार ने उनको चुना है और एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। कारण कि उनके नेतृत्व में आने वाला 2025 का चुनाव होने वाला है और उसमें अपने साथी दलों के साथ सामंजस्य बिठाने की जरूरत है। और वो सामंजस्य बैठाने में कहीं ना कहीं संजय झा सफल हो रहे हैं। उनके वहां रहते ही जीतन राम मांझी गए, सम्राट चौधरी गए, नीतीश कुमार गए और साथ में चिराग पासवान भी गए। इसके बाद पूरी टीम जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की वहां काम कर रही है। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में संजय झा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब इसके बाद मैं वो लाइन बताने जा रहा हूं, वो बातें बताने जा रहा हूं जो अब तक लोगों को पता नहीं थी कि कैसे इस चुनाव में संजय झा ने अंतर पैदा कर दिया है इन सारे नेताओं को लेकर के। तो वहां एक बड़े व्यवसायी हैं संजीव मिश्रा, पैनोरमा वाले।
पैनोरमा वाले संजीव मिश्रा का वहाँ प्रभाव अपने आप में, चूंकि समाज सेवा भी करते हैं और वहाँ के लोगों को खास करके पूर्णिया में अगर कहें या फिर आप सीमांचल के क्षेत्रों में कहें, कोसी के क्षेत्र में कहें, तो उन्होंने रोजगार की भरमार ला दी है। बिल्कुल। जो पैनोरमा ग्रुप है वो इस बार जो रेरा है और कई मानकों पे सबसे बेहतर उतरा है और 1 से 10 जो कैटेगरी है उसमें से 5वें 6ठे नंबर पे आया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि कहीं ना कहीं संजय झा ने उनके साथ एक मीटिंग करके और वहाँ के लोगों में संदेश दिया है कि अब यहाँ के लोगों को किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि वीआरएस लेकर के बैद्यनाथ मेहता जो कि इस बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे और लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद सुपौल से उन्होंने चुनाव लड़ा था, हालांकि वो 3रे नंबर पे आए, लेकिन उन्होंने निर्दलीय इतना वोट लाया कि एक निर्दलीय के लिए उतना वोट लाना, पप्पू यादव के बाद वो 2रे नंबर पर है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या वहाँ का माहौल है और कैसे उन चीज़ों को जोड़ा है। अब बैद्यनाथ मेहता जो हैं वहाँ भैरी करते हैं कि बाकी का जो उनका वोटर है, बैद्यनाथ मेहता के साथ एक सबसे बड़ी बात यह है कि उनके साथ सवर्ण वोटर तो हैं ही, उनके व्यवहार के चलते मुस्लिम वोटरों की संख्या बहुत अधिक उनके साथ है, उनके जातीय समीकरण से वो जुड़े हुए हैं, कुशवाहा समाज उनके साथ है, कुर्मी समाज उनके साथ है ही। ये सारा समीकरण जोड़ करके जिस तरह से वहाँ माहौल बनाया है संजय झा ने और जिस तरह से ये जो घटक दल है एनडीए के ये वहाँ माहौल बनाया है, इसने साफ बता दिया है कि तेजस्वी यादव जब लोकसभा चुनाव में ये बातें कह करके आगे आने वाले कई चुनावों तक अपने आप को कहीं ना कहीं एक शक के निगाह में रख दिए हैं कि वो आखिर कर क्या रहे हैं। लेकिन खैर इन सारी बातों के साथ साथ जो बातें वहाँ हो रही हैं उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि यहाँ अंतर पैदा हो गया है, यानी कि चिराग मांझी, सम्राट चौधरी और संजय झा ने जो वहाँ समीकरण बैठाया है वो समीकरण साफ साफ बता रहा है कि ये मैच एक तरफा हो गया। और ख़ास करके संजय झा ने जिस तरह से वहाँ के लोकल लोगों से बातचीत करना शुरू कर दिया, इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं, बहुत लोगों की तस्वीर भी नहीं आई है, लेकिन ये चूँकि सामाजिक कार्य में रहते हैं, संजीव मिश्रा हों या बैद्यनाथ मेहता हों, पॉलिटिशियन हैं, तो ऐसी स्थिति में इन लोगों की तस्वीरें आई हैं। इसके अलावा बहुत सारे वहाँ के समाज सेवी हैं जो संजय झा के टच में हैं और उन लोगों ने ये एक तरह समझिए कि आश्वस्त किया है कि हमारा समर्थन आपके साथ है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये मैच एक तरफा है। अब भले ही कोई ऐसा मिरेकल हो जाए तो बात अलग है, लेकिन इस बार रुपौली के चुनाव में भले ही वो एक साल के लिए चुनाव हो या 1 साल के लिए वहाँ के विधायक बने कोई, लेकिन अंतर पैदा कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 10 तारीख को जब वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पे जाती है जनता, तो क्या मन में अपना इरादा लेकर के जाती है। इस इरादे को लेकर के जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व वाली एनडीए, वहीं महागठबंधन भी अपने तरफ लाने की बात कर रहा है। इस बीच में गोपाल मंडल के बारे में भी कहा जा रहा है, जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी हैं, वो बीमा भारती का मदद कर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो अंतर पैदा किया है इस पूरे एनडीए गठबंधन ने और संजय झा के स्ट्रेटजी ने, वो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ विरोधियों को भी अपने साथ लाने के स्ट्रेटजी में संजय झा सफल हुए हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि वहाँ पलड़ा अभी एनडीए की तरफ झुका हुआ है, एक तरफा। बिल्कुल। तो खुद सुना आपने बाबा से इस मुद्दे पर। बाकी 10 तारीख को रुपौली में चुनाव है, हमारी टीम वहां मौजूद है, पल पल की खबर आप तक पहुंचा रही है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।